आपस में मुसलमान ममालिक लड़ेंगे तो अच्छी बात तो नहीं है। कोई भी दो मुसलमान मुल्कों की आपस में लड़ाई हो तो ये किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन पाकिस्तान जो है वो ये कहता है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी पाकिस्तान में आ रही है, और अफगानिस्तान ये कहता है जी कि बहुत लंबे अरसे तक पाकिस्तान से जो है वो तैयार करके दहशतगर्द अफगानिस्तान में भेजे गए हैं। तो दोनों का एक दूसरे के ऊपर एक ही तरह का गिला शिकवा है, और दोनों ने जो ये काम किया है वो कोई अपनी ख्वाहिश के तहत नहीं किया। बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें हुई। पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए किया ये सब कुछ, और अपने बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए किया। अफगानिस्तान जो करता रहा, अफगानिस्तान की भी कोई अपनी सोच इसके अंदर मुझे नजर नहीं आती। तो दोनों ममालिक को होश के नाखून लेने चाहिए। अब यहां पाकिस्तान में कुछ लोग नफरत बेचना और बांटना शुरू हो गए हैं कि नमक हराम है, ये करो वो करो, मार दो, जान से मार दो। ऐसा नहीं चलता। ममालिक के बीच में चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा दुश्मन मशरकी बॉर्डर के साथ बैठा है जिसका नाम भारत है। तो आपने अपने आप को हर तरफ नहीं फंसाना। आपने चाइना से, ईरान से, अफगानिस्तान से, तीनों ममालिक से अपने बेहतरीन ताल्लुकात रखने हैं। अगर भारत के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होते तो बाकी तीन ममालिक से आपके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, बुरे ताल्लुकात नहीं होने चाहिए। और ये पाकिस्तान की हुकूमत की पॉलिसी होनी चाहिए। मगर देखिए इस वक्त क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के दिमाग में और बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, और जब भी कभी एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत के दिमाग में ये बात आ जाए ना कि उन्हें एक्सटेंशन चाहिए, तो फिर उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता जब तक उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिल जाती। सियासत में मुदाखलत अगर फौज ना करे तो मैं फिर आपको कह रहा हूं कि खित्ते की बेहतरीन फौज है, बेहतरीन हथियार है, लेकिन हर मसले का हल जो है वो लड़ाई नहीं है। मसाइल का हल जो है वो दिमाग से भी करना चाहिए। कोई चीज खारजा पॉलिसी भी होती है। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक के बारे में जो डेवलपमेंट है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। तहरीक लब्बैक का लॉन्ग मार्च जीटी रोड पर आगे की तरफ बढ़ रहा है। गुजरावाला की सराउंडिंग में कहीं पे इस वक्त होगा, और उनके ऊपर टॉर्चर भी किया जा रहा है, उनके लोग गिरफ्तार भी किए जा रहे हैं। बाद वक़्त ऐसे मनाज़र आते हैं कि तहरीक लब्बैक के लोग पुलिस को मार रहे हैं, बाद वक़्त पुलिस को घेरा डाल लेते हैं, बाद वक़्त पुलिस वाले छोड़कर चले जाते हैं, बाद वक़्त पुलिस वाले उन्हें मारते हैं, उनको गिरफ्तार कर देते हैं। कोई 65 के करीब लोग इतला ये खबर के मुताबिक फिर गिरफ्तार कर लिए गए एक हल्ले में। तो वो गिरफ्तारियां हो रही हैं और 11 लोग शहीद हो गए, ये उन्होंने दावा किया तहरीक लब्बैक वालों ने। और उन्होंने कहा बहुत सारे लोगों को गोलियां भी लगी, सीधी गोलियां भी हमें मारी जाती हैं। इसमें एक खबर जो है वो मुझे, क्योंकि ये आपको खबर इसलिए बतानी है कि पिछले वीलॉग में मैंने बताया कि साद रिजवी और उसकी फैमिली को, उसकी जो खवातीन है घर की और बच्चे, उन्हें उठा लिया था लॉ इन्फोर्समेंट ने। तो अच्छी बात यह है कि कुछ इतलात के मुताबिक इन खवातीन को छोड़ दिया गया, लेकिन इनको उठाना, खवातीन की तस्लील करना, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना, ये इंतहाई मायूब बात है। फिर उनके घर के अंदर जिस तरह छापे मारे जा रहे हैं, ये घड़ी देखें, ये जनाब ये पैसे देखें, ये जनाब कैश पड़ा हुआ ये देखें। यार ये तो आप किसी के भी घर में घुस जाए पाकिस्तान में ऐसे ही निकलेगा। गरीब आदमी की बात नहीं कर रहा। किसी भी मौलवी के घर में आप घुस जाए, किसी भी आप ऐसे बंदे के घर में घुस जाए जो दरगाह में या किसी मज़ार के पास रहता है या मज़ार का मतवल्ली है, तो आपको घर में मिल जाएगी चीज़ें। बेशुमार पीर फकीरों के घर में जाके आप देख लें, ये तो कुछ भी नहीं है जो पीरों के घरों में आपको मिलेगा। आप कानों को हाथ लगाएंगे, यहां तो आपको मिला ही कुछ नहीं है, कख नहीं मिला। मैं तो समझा अंदर तो कोई महल होगा और कोई बड़े हीरे जवाहरात होंगे, वो ये तो कख नहीं है उसके मुकाबले में जो मेरे दिमाग में आ रहा था। तो ये हुकूमत को शर्म करनी चाहिए ये हरकतें करते हुए। अगर एक वफाकी वजीर के घर पे इजाजत दी जाए ना हमें कि बगैर बताए रेड करना और चीजें निकालनी है, तो वो कुछ निकलेगा कि पूरा निजाम कानों को हाथ लगाएगा। इनके ये पूरी एक जमात के सरबराह हैं, इनके घर से चीजें निकली जरूर हैं, लेकिन वैसे नहीं निकली जैसे सिंध में किसी एक ब्यूरोक्रेट के घर से निकल आती है। इतना माल निकलता है वहां पे।